नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है माँ। माँ वो नहीं जो सिर्फ जन्म दे, माँ वो होती है जो किसी का डर दूर करे और उसे दोबारा जीना सिखा दे। आज रीमा जी का बेटा अनुज एक बड़ा सा ट्रस्ट चलाता है जिसमें अनाथालय व रिहैबिलिटेशन सेंटर जुड़े हुए हैं। जब भी किसी को नए भारत के प्रेरणा पुरुषों में गिनती करनी हो, उसका नाम लिया जाता है। और जब कोई पत्रकार रीमा जी से आकर पूछता है, मैडम आपने ये सब कैसे किया, तो वह सिर्फ इतना कहती है, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे सिर्फ एक अनुज मिला था और उस एक अनुज ने मेरी पूरी दुनिया बदल दी। हमारी ज़िंदगी में कई बार ऐसी दरारें आ जाती हैं जहाँ से रोशनी भी नहीं झांकती। हम सोचते हैं कि अब कुछ नहीं बचा, अब कुछ भी अच्छा नहीं होगा, लेकिन कभी कभी उसी अंधेरे में कोई अनुज आता है, एक नन्हा सा सहारा, एक छोटी सी उम्मीद, और वो धीरे धीरे हमारी पूरी दुनिया बन जाता है। रीमा जी की तरह अगर हम अपने टूटे हुए हिस्सों को किसी और को जोड़ने की वजह बना लें, तो वो जुड़ते जुड़ते एक नई कहानी बन जाते हैं। तो आइए सुनते हैं रीमा जी के संघर्ष की कहानी। पूरा गांव रीमा की पुश्तैनी घर की शान को निहारता था। चौड़े आंगन वाला वह जमींदारी हवेली, ऊंचे दरवाजे और नक्काशीदार खिड़कियां मानो इतिहास की गरिमा बयां करती थी। यही वह घर था जहां रीमा का जन्म हुआ था। माँ की ममता का आंचल तो उसे नसीब ना हो सका। रीमा जब मुश्किल से 5 बरस की थी, तभी उसकी माँ का देहांत हो गया। लेकिन पिता गांव के नामी जमींदार, उन्होंने अपनी इकलौती संतान को कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। वे अक्सर गांव के बुजुर्गों से कहते थे, और सच भी यही था, रीमा मेरी दुनिया है। बचपन से ही उन्होंने उसे पढ़ाई का महत्व समझाया, संस्कार दिए और हर नाज नखरे पूरे किए। गांव की लड़कियां जहां चौखट तक सीमित रहती, वहीं रीमा को उन्होंने शहर के कॉन्वेंट स्कूल में भेजा। अंग्रेजी किताबें, साहित्य, संगीत और संस्कार, रीमा की परवरिश इन सब का सुंदर संगम थी। धीरे धीरे रीमा एक नाजुक पर आत्मविश्वासी युवती बन गई। चेहरे पर मासूमियत, आंखों में चमक और हृदय में सहज करुणा। पूरे गांव में उसकी चर्चा होती, जमींदार साहब की बेटी रीमा को देखो, भाग्यशाली है जो इतनी पढ़ी लिखी और सुघड़ है। जब रीमा विवाह योग्य हुई तो पिता ने उसे एक संभ्रांत और पढ़े लिखे परिवार में ब्याह दिया। दूल्हा भी योग्य, खानदानी और शिक्षित था। पहली बार रीमा ने महसूस किया कि जिंदगी सचमुच कितनी सुंदर हो सकती है। विवाह के शुरुआती दिन स्वप्न जैसे थे। ससुराल का माहौल सौहार्दपूर्ण, पति का व्यवहार स्नेहिल, रीमा के हृदय में शांति और संतोष का घर हो गया। वह अक्सर सोचती, शायद माँ ऊपर से देख रही होगी और उनकी दुआएं ही है जो मेरी जिंदगी इतनी संवर गई। उस समय किसी ने भी नहीं सोचा था कि भाग्य की रेखाएं अचानक इतनी करवट ले सकती हैं, कि यही रीमा आगे चलकर संघर्ष और साहस का मिसाल बन जाएगी। जीवन जैसे स्वप्निल राग पर बह रहा था कि अचानक भाग्य ने एक गहरी चोट लिख दी। रीमा के पिता, जो उसके जीवन का सबसे बड़ा सहारा थे, एक दिन अचानक दिल का दौरा पड़ने से चल बसे। हवेली के आंगन में जब उनके पार्थिव शरीर को उठाया गया तो रीमा की आंखों से आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। बचपन से लेकर अब तक उसने अपने पिता को ही माँ और पिता दोनों का रूप माना था, और उसी दिन उसे पहली बार एहसास हुआ
अब वह सचमुच अकेली हो गई थी। पति का साथ तो था, पर ससुराल के रिश्ते उतने आत्मीय नहीं थे। समय बीतता गया और शादी के कुछ वर्ष गुजर जाने के बाद वह माँ नहीं बन पाई तो परिवार और समाज के ताने शुरू हो गए। इतने साल हो गए हैं, अभी तक कोई संतान नहीं। धीरे धीरे यह ताने सीधे रीमा पर टूटने लगे। लोग उसे बांझ कहकर चुप होने लगे। पति ने इलाज करवाया, डॉक्टरों के चक्कर भी लगे, पर जब रिपोर्ट आई तो उंगलियां केवल रीमा पर उठी। समस्या पत्नी में है। यह सुनकर रीमा की आत्मा कांप गई। वह अपराधिनी सी नज़रों से देखी जाने लगी, मानो संतान न होना सिर्फ उसका ही दोष हो। पति, जो कभी रीमा का हमसफर और संबल था, अब धीरे धीरे दूर होने लगा। उसके व्यवहार में कठोरता और उपेक्षा आ गई। और फिर एक दिन रीमा के जीवन का दूसरा बड़ा तूफान आया। पति ने अदालत में तलाक दे दिया और जल्द ही दूसरी शादी कर ली। उस दिन रीमा की दुनिया जैसे पूरी तरह बिखर गई। पिता की मृत्यु के बाद जिस रिश्ते का सहारा था, वही हाथ अब छूट गया था। अकेली, उपेक्षित और अपमानित रीमा को अब अपनी टूटी हुई जिंदगी का सामना करना था। तलाक के बाद रीमा का मन और तन दोनों थक चुके थे। समाज के ताने, रिश्तेदारों की फुसफुसाहटें और अपनों की बेरुखी, सब मिलकर उसे भीतर से तोड़ चुके थे। जिस घर में वह दुल्हन बनकर आई थी, वहीं से एक दिन वह आंसुओं से भीगी आंखों और खाली हाथों लौट गई। उसकी मंजिल अब फिर से वही थी, उसका पुश्तैनी घर, पुरानी हवेली, चौड़ा आंगन और खेत खलिहानों की लंबी कतारें, जहाँ कभी उसके पिता की आवाज़ गूंजती थी। जब उसने बरामदे की दहलीज पर कदम रखा तो लगा जैसे पिता की आत्मा अब भी यहीं कहीं उसे सहलाने खड़ी है। रीमा ने ठान लिया, अगर मेरा अपना जीवन बिखर गया है तो क्या हुआ, मैं इस घर और खेतों को फिर से संभालूंगी। दिन भर खेतों में मजदूरों के साथ खड़ी रहती, बुवाई से लेकर कटाई तक हर काम पर नज़र रखती। पुराने नौकर चाकर धीरे धीरे उसके संकल्प को पहचानने लगे। शाम को जब वह बरामदे में बैठकर थकी हुई मिट्टी की खुशबू महसूस करती तो उसे पिता की बातें याद आती। रीमा, ज़मीन कभी धोखा नहीं देती। इंसान छोड़ सकते हैं, मगर धरती हमेशा साथ निभाती है। धीरे धीरे उसका टूटा मन फिर से संभलने लगा। हाँ, वह अकेली थी, मगर पूरी तरह असहाय नहीं थी। हवेली की चुप्पी में उसने खुद को ढूंढना शुरू किया। खेतों की हरियाली और काम की व्यस्तता ने उसके खालीपन को धीरे धीरे भरना शुरू कर दिया। उसी सन्नाटे में, उसी अकेलेपन के बीच रीमा को जीवन का नया रास्ता दिखाई देने लगा। एक ऐसा रास्ता जहाँ वह केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जी सके। और फिर रीमा की ज़िंदगी में जैसे एक नई सुबह का उजाला फूट पड़ा। एक दिन वह अपने गांव के पास के अनाथालय गई। वहाँ छोटे छोटे चेहरों में हंसती बुलबुलाती मासूमियत थी, लेकिन उनमें से कोई भी उसका खालीपन पूरा नहीं कर पा रहा था। तभी उसकी नज़र एक छोटे से काले बालों वाले और चमकती आंखों वाले बच्चे पर पड़ी। वह बच्चा अनुज था। इतना तन्हा, फिर भी कुछ खोया हुआ सा दिखाई दे रहा था। रीमा के हृदय में तुरंत एक अजीब सा स्पर्श हुआ, जैसे उसकी सोनी गोद में अब किसी का हाथ थाम लेने की जगह बन गई हो। क्या तुम्हें मुझसे डर लगता है बेटा? रीमा ने धीरे से पूछा। अनुज ने पहली बार बिना हिचकिचाए रीमा की आंखों में देखा और उसका छोटा सा हाथ रीमा के हाथ में आकर टिक गया। उस दिन से अनुज रीमा की ज़िंदगी का हिस्सा बन गया। उसकी हंसी ने हवेली के खाली कमरों में गूंज भर दी।
उसकी छोटी छोटी बातें, शरारतें और मासूम चाहतें सब कुछ रीमा के टूटे दिल को धीरे धीरे जोड़ने लगे। शुरुआत में रीमा और अनुज के बीच दूरी थी, एक अजनबी की तरह जिसमें सावधानी और अनजान डर दोनों छिपे थे। रीमा हर बार उसके छोटे छोटे शरारती व्यवहार पर मुस्कुराती, लेकिन दिल में एक हल्की सी बेचैनी भी रहती। अनुज भी नए वातावरण और नई माँ की मौजूदगी से असहज रहता था। धीरे धीरे छोटे छोटे पल उनके बीच पुल बनने लगे। जब अनुज स्कूल से लौटता, रीमा उसका पसंदीदा खाना बनाती और अपने हाथ से खिलाती। अनुज पहली बार किसी की बात ध्यान से सुनने लगा और रीमा की कोमल आवाज़ में उसे सुरक्षा और अपनापन महसूस हुआ। छोटे छोटे खेल, पढ़ाई में मदद और रात में कहानियाँ सुनाना, ये रोज़मर्रा के पल उनके बीच विश्वास और स्नेह की नींव डालने लगे। रीमा अब सिर्फ उसका बालक नहीं रही, वह उसकी दोस्त, मार्गदर्शक और जीवन का पहला सहारा बन गई थी। अनुज भी समझने लगा था कि उसकी मुस्कान में कितनी गर्मजोशी और धैर्य छुपा है, और इस तरह धीरे धीरे एक अजनबी और नन्हे अनाथ के बीच का वह अनकहा रिश्ता सहानुभूति, विश्वास और प्यार में बदल गया। अब उनका साथ केवल रूप और शब्दों का नहीं था, बल्कि दिल और आत्मा का बंधन बन चुका था। कुछ ही दिन गुजरे थे कि रीमा ने धीरे धीरे महसूस किया कि उसके घर की छोटी छोटी चीज़ें गायब हो रही थी। कभी सुबह के नाश्ते के बाद किचन में रखी चॉकलेट नहीं मिलती, तो कभी अपनी अलमारी में किताबें और कॉपियाँ अदृश्य हो चुकी होती। वह अपने बर्तन रखने की जगह पर गई, लेकिन उसका पसंदीदा चाय का प्याला वहाँ नहीं था। एक दिन उसने नोटिस किया कि उसने जो ड्रॉअर में पैसे रखे थे, उनमें से कुछ पैसे गायब थे। शुरुआत में उसने सोचा शायद भूल गई होंगी या अनुज खेल खेल में कहीं रख गया होगा, लेकिन जब यह चीज़ें बार बार और लगभग हर दिन बिना किसी वजह गायब होने लगी, तो रीमा का मन धीरे धीरे बेचैन होने लगा। वक्त के साथ अनुज का मासूम चेहरा अब थोड़ी सी अनहोनी की झलक दिखाने लगा था। शुरुआत में छोटी छोटी शरारतें, एक किताब छुपाना, चॉकलेट लेना, रीमा ने मुस्कुराकर नज़रअंदाज कर दिया था, लेकिन धीरे धीरे यह पैटर्न बदलने लगा। अनुज अब घर की छोटी मोटी चीज़ें चुराने लगा। रीमा के भीतर एक अजीब सी बेचैनी उठी। वो क्या करे, उसे समझ नहीं आ रहा था। उसने धीरे धीरे अनुज का पीछा करना शुरू किया। एक दिन वह देख पाई कि अनुज अकेले नहीं, बल्कि कुछ और बच्चों के साथ था, और वे सब मिलकर चोरी की ट्रेनिंग ले रहे थे। दिल धक धक कर रहा था, आंखों में आंसू थे, और फिर भी रीमा ने घबराना बंद कर दिया। उसने देखा कि यह बच्चा जिसे उसने अपनाया और अपने दिल की दुनिया में बसाया, एक ऐसी गैंग में फंसा हुआ है जो अनाथ बच्चों को चोरी सिखाकर उन्हें अपराध की दुनिया में धकेलता है। रीमा अपने कमरे में बैठी थी, आंखों में चिंता और हृदय में भारीपन। अनुज की मासूमियत और उसके छिपे हुए अपराध का सच सामने था। दो रास्ते उसकी आंखों के सामने थे। पहला, अनुज को पुलिस के हवाले करना ताकि वह कानून की पकड़ में आए, पर रीमा जानती थी कि इस रास्ते पर जाने का मतलब था अनुज की पूरी जिंदगी का उजाड़ देना। दूसरा, उसे वापस अनाथालय भेज देना। यह भी एक सुरक्षित विकल्प था, लेकिन वहाँ उस गैंग की दुनिया उसे निगल जाएगी। रीमा का हृदय टूट गया। उसकी गोद में आने वाला अनुज अब खतरे की कगार पर था, लेकिन हार मानना रीमा की फितरत में नहीं था। उसने अपने भीतर गहरी सांस ली और ठान लिया, यदि मैंने उसे छोड़ दिया तो उसकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। यदि मैंने हार मान ली तो यह मासूम वहीं डूब जाएगा। मैं उसे बचाऊंगी,
चाहे कुछ भी हो। और यहीं से शुरू हुआ रीमा का सबसे कठिन संघर्ष, जहां उसे प्यार, धैर्य और सूझबूझ से यह सुनिश्चित करना था कि अनुज फिर से सही राह पर लौट सके। रीमा ने गहरी सांस ली और अपने दिल की आवाज़ सुनी। उसने तय किया कि वह इन आसान रास्तों का सहारा नहीं लेगी। उसका रास्ता था प्यार, धैर्य और शिक्षा का, एक ऐसा रास्ता जो कठिन जरूर था, लेकिन अनुज के जीवन में उजाला ला सकता था। रीमा ने अपने आप से कहा, मैं उसे फिर से सही राह दिखाऊंगी। मैं उसे सिखाऊंगी कि जीवन में गिरना आसान है, पर उठना और सही रास्ता चुनना सबसे बड़ी ताकत है। इस निर्णय के साथ रीमा ने न केवल अनुज की ज़िंदगी बदलने का संकल्प लिया, बल्कि अपने जीवन के सबसे बड़े संघर्ष का सामना करने की हिम्मत भी जुटा ली। रीमा ने अनुज को कभी डांटकर नहीं, बल्कि समझाकर, प्यार और धैर्य के साथ उसकी राह बदलने की कोशिश की। बेटा, वह धीरे धीरे कहती, गलत राह पर चलना आसान है, पर सही राह चुनना ही असली ताकत है। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे भीतर अच्छाई छुपी है, बस उसे पहचानना बाकी है। अनुज ने पहली बार किसी की बात इतने ध्यान से सुनी। उसके भीतर डर और अपराध बोध का पहाड़ धीरे धीरे पिघलने लगा। रीमा ने उसे पढ़ाई की ओर प्रेरित किया, किताबों और ज्ञान के जादू से उसके मन को रोशन किया। दिन ब दिन अनुज की बुद्धिमानी और तेजी दिखाई देने लगी। जो बच्चा पहले चोरी और गैंग की छाया में फंसा था, वही अब स्कूल की कक्षाओं में नंबरों में आगे और नए नए ज्ञान को आत्मसात करता। समय के साथ अनुज सिर्फ पढ़ाई में नहीं, बल्कि चरित्र और व्यवहार में भी निखरने लगा। उसने समाज सेवा की और कदम बढ़ाया। अनाथालयों में बच्चों की मदद, नशा मुक्ति केंद्रों का प्रबंधन और उन बच्चों के लिए अवसर जो कभी जीवन की कठिनाइयों में खोए हुए थे। रीमा की आंखों में उस दिन आंसू थे, न सिर्फ खुशी के, बल्कि यह देखकर कि एक माँ का धैर्य, एक प्रेम भरा मार्गदर्शन और सच्ची समझदारी किस तरह किसी के जीवन को पूरी तरह बदल सकती है। अनुज अब केवल उसका बेटा नहीं था, वह उसकी मेहनत, प्रेम और दृढ़ निश्चय का जीवंत प्रतीक बन गया। और रीमा ने महसूस किया कि जीवन के सबसे गहरे अंधेरे में भी धैर्य और सच्चाई की रोशनी हमेशा जीतती है। वक्त की धार ने अनुज को उस छोटे अनाथ बच्चे से बदलकर एक प्रभावशाली समाज सेवी बना दिया। अब वह केवल अपनी सफलता के लिए नहीं, बल्कि उन बच्चों के लिए जीता था जिनकी ज़िंदगी में कोई रोशनी नहीं थी। कई अनाथालय और नशा मुक्ति केंद्र उसके नेतृत्व में चल रहे थे, जहां छोटे छोटे बच्चे शिक्षा, प्यार और सुरक्षा पा रहे थे। गांव और शहर के लोग उसे सम्मान और आदर की दृष्टि से देखने लगे, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसने अपनी कठिनाइयों और अंधेरे से निकलकर समाज की भलाई में अपने जीवन का उद्देश्य लगा दिया। जब कोई पत्रकार उसे पूछता, आपकी प्रेरणा कौन है, तो अनुज की आंखों में स्नेह और कृतज्ञता की चमक होती और वह मुस्कुराते हुए कहता, मेरी माँ रीमा देवी, जिन्होंने मुझे जन्म नहीं दिया पर जीना जरूर सिखा दिया। उन्होंने मेरे भीतर विश्वास, साहस और अच्छाई का बीज बो दिया। उनकी सीख और धैर्य ने मुझे आज यहाँ तक पहुँचाया कि मैं केवल उनका बच्चा नहीं, बल्कि उनके संघर्ष और प्रेम का जीवंत प्रमाण हूँ। रीमा देवी की आंखों में उस पल आंसू और गर्व की चमक थी। वह समझ चुकी थी कि माँ होना केवल जन्म देने का नाम नहीं है, बल्कि किसी के जीवन में उम्मीद और दिशा देने का नाम है। और यह संदेश था जो आज पूरे समाज को प्रेरित कर रहा था कि सच्चा प्रेम, धैर्य और मार्गदर्शन
किसी जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं। रीमा देवी ने साबित कर दिया कि माँ होना केवल जन्म देने तक सीमित नहीं है। माँ वह है जो डर को मिटा दे, हौसला दे और जीवन को सही दिशा दिखाए। उसने अपने अकेलेपन और टूटे हुए जीवन से यह सिखाया कि कठिनाइयाँ केवल रुकावट नहीं है, वे एक नया मार्ग की शुरुआत है बन सकती है। उसकी कहानी समाज के लिए एक क्रांति बन गई। यह संदेश देती है कि एक औरत चाहे कितनी भी असहाय और पीड़ित क्यों ना हो, अपने प्यार, धैर्य और समझदारी से न केवल खुद को बल्कि दूसरों की ज़िंदगी भी संवार सकती है। रीमा देवी का जीवन इस बात का जीता जागता उदाहरण है कि उम्मीद, संघर्ष और सच्चे दिल का मार्ग कभी व्यर्थ नहीं जाता। उसकी दृढ़ता ने यह दिखाया कि यदि कोई अपने टूटे हिस्सों को किसी और के लिए जोड़ने का साहस करने लगे तो वही टूटन एक नई प्रेरक कहानी में बदल सकती है। और यही कहानी हर उस व्यक्ति को प्रेरित करती है जो जीवन में अंधेरों से गुजर रहा हो, कि सच्चा प्रेम और समझदारी किसी भी जीवन को पूरी तरह बदल सकती है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।